क्या आपको भी लगता है कि आपको वो सम्मान नहीं मिलता है जिसकी आप हकदार हैं? जितना काम आप करती हैं, आपके काम को वो वैल्यू नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए। स्पेशली ये हाउसवाइफ के कंडीशन में होता है। हाउसवाइफ लोग सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं, लेकिन उनके काम को वैल्यू नहीं दिया जाता है, उनके काम को सम्मान नहीं दिया जाता है। हाउसवाइफ को इज्जत नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा समाज है, हमारे समाज की विकृत मानसिकता है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों के काम को ही वरीयता दी गई है, बाहर के काम को ही सम्मान दिया गया है, घर के काम को काम समझा ही नहीं गया है। तो हाउसवाइफ को क्यों इज्जत नहीं मिलती? क्या रीज़न है इसका, क्या कारण है, और कैसे हम एक हाउसवाइफ होते हुए भी इज्जत कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार में अपनी वैल्यू को स्थापित कर सकते हैं? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। इसी कारण से हमारे देश की ज़्यादातर महिलाएं अस्वस्थ हैं, स्ट्रेस की शिकार है, तनाव की शिकार है। और सिर्फ यही नहीं, उनमें एंजाइटी, माइग्रेशन, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सबसे बड़ा रीज़न यही है, उन्हें अपने काम की ही वैल्यू नहीं मिलती है। यहाँ तक कि उनको डेली का जो खर्च होता है, इतना भी पैसा उन्हें उनके हाथ में नहीं मिलता है जो अपने लिए वो कर सके खर्च, बिना किसी इंक्वायरी के। ये सारी प्रॉब्लम हमारे भारतीय महिलाओं के साथ है, स्पेशली यूपी बिहार में। हम यही सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। साथ में हम लास्ट में इस वीडियो में 2-3 वास्तु टिप्स इससे रिलेटेड दिए जाएंगे, जिसे आप अप्लाई करके अपने घर की ऑरा को मजबूत कर सकते हैं, अपने घर के लोगों की सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं सही दिशा में। आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग मिलकर खोजने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सभी हाउसवाइफ को एक जैसा अनुभव होता है, एक जैसी फीलिंग होती है और एक जैसा तनाव होता है। इन सब से दूर पाना हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे काम को वैल्यू नहीं मिलता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न महिला ही है। जी हाँ, महिला ही महिला की दुश्मन है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए हमारे कॉलोनी से ही शुरू करते हैं। हमारे कॉलोनी में एक ऐसा कपल रहता है जो कि बहुत ही लविंग है, केयरिंग है। उसके हस्बैंड हमेशा उसकी हेल्प करते हैं, चाहे घर के काम हो या किचन के काम हो, साफ़ सफाई हो, हर एक काम में हेल्प करते हैं। वो लोग घर और बाहर दोनों बैलेंस तरीके से संभालते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की। अब हमारे घर के के आसपास के लोग क्या कहते हैं और उनका परिवार, अब उसे देखकर, उस कपल को देखकर, उसी घर में उसकी देवरानी हो गई या जेठानी हो गई या फिर सास हो गई, कोई भी, हर एक व्यक्ति उस महिला पर उंगली उठाता है, कहता है कि जो है वो कामचोर होगी, काम नहीं कर रही है, इसलिए उसके हस्बैंड को करना पड़ रहा है। वो हमेशा बीमारी का बहाना बनाती है, इसलिए उसके हस्बैंड को करना पड़ रहा है। उसका हस्बैंड बेचारा कितना काम करता है, बाहर भी जाता है, घर भी देखता है, और वो तो कुछ करती ही नहीं है, किचन में भी उसके हस्बैंड करते हैं। इस तरह का बात महिलाओं में आता है, एक महिला दूसरी महिलाओं के लिए उठाती है, जबकि व्यंग्य वाली बात यही होती है। मैंने देखा है, वो जो महिला आलोचना कर रही होती है, इस तरह की बात कर रही होती है, वो खुद अपने लिए वैसा ही हस्बैंड चाहती है और अपने बेटी के लिए भी वैसा ही हस्बैंड चाहती है। ये चीज़ होती है, खुद के लिए भी चाहिए होता है, लेकिन नहीं मिला तो दूसरे जिसको मिल रहा है उससे जलिस करती हैं और इस तरह की बातें करती हैं। आपके साथ भी ऐसी कहानी ज़रूर होगी या आज आपके आसपास होगी, हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कभी भी दूसरों के कहे पे ना आइए। दूसरे क्या कहते हैं इसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरे जलस के भावना से भी कह सकते हैं, वो हमेशा सही हो ये आवश्यक नहीं है। आपका दिल सही है ये आवश्यक है, आप खुद की नज़र में सही है ये आवश्यक है। इसलिए अपनी वैल्यू अगर बढ़ानी है तो सबसे पहले खुद को समझना शुरू कीजिए, खुद को वैल्यू देना शुरू कीजिए। अगर आप खुद को समझेंगी और खुद को वैल्यू देंगी तो
दूसरों की बातों का असर आप पे नहीं होगा, और दूसरे क्या बातें कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके पर्सनल लाइफ पे कभी होना नहीं चाहिए। क्योंकि वो जेलस की भावना से भी लोग कहते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, वो